जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 अक्टूबर को यूपीएससी हिंदी का यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए जो पेपर 1 होता है उसका टेस्ट है ऑफलाइन सेंटर पे। ओपन टेस्ट है, सभी के लिए फ्री है। पहले से रजिस्ट्रेशन इसके हो चुके हैं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोग का मिला है। प्री का टेस्ट देते समय कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, जो लोग भी देंगे। सबसे पहले तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है, 2-4 उन नमूनों को छोड़ के, जो लोग खाली परेशान करने ही आए थे अदर चैनल वाले, उन लोग को छोड़ के अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। इससे निश्चित ही आपके जो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका टारगेट है उसके आप एक कदम नज़दीक ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो एग्ज़ाम देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। दूसरी रहता है ऑफलाइन टेस्ट है, तो रियल सेंटर वाली आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, OMR शीट मिलेगी, OMR शीट फिल कीजिए प्रॉपर, है ना, उसको सही से फिल कीजिए। एग्ज़ाम में जो छोटी छोटी हम लोग गलतियां करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ से डिस्कशन करूँगा, जो आप लोग को टेस्ट में नहीं करना है। देखिए, पहली बात, OMR बहुत ध्यान से भरना है। ये कभी नहीं करना है कि एक जगह काट दिया फिर दूसरी जगह वापस भरे, एकदम नहीं। आपने एक बार अगर OMR फिल कर दिया, ठीक है, तो आपको निश्चित ही आगे बढ़ना है, फिर आप उसको दोबारा कट नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्या होता है, कई बार एग्ज़ाम में सब लोग अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, पहले मेरा पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अंत में OMR भरते हैं। ये बहुत रिस्की है। मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, इस पेपर में एटलीस्ट आप इन सभी बातों की प्रैक्टिस कर लीजिए जो आप एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले सोचते हैं कि हम क्या करें। जैसे पहली बात यही कि क्वेश्चन सॉल्व करते ही OMR फिल कीजिए। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आप श्योर है, आप उसको टिक मारिए, OMR फिल कीजिए, आगे बढ़िए। जिस पर डाउटफुल है उसको छोड़ दीजिए, बाद में आके भरिए। ठीक है, जब सेकंड अटेम्प्ट में फिर वापस दीजिए। तो ये बात समझिएगा। तो आपको क्या करना है, OMR तुरंत भरना है। इसी में जो ध्यान रखने योग्य दूसरी बात है, इसी हेडिंग के अंतर्गत OMR फिल करते समय ही, कि एग्ज़ाम में क्या करना है ना, आपको एग्ज़ाम में आपको एप्टीट्यूड से काम चलाना है। नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एग्ज़ाम में रियल एप्टीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जांपल, कई लोग पूछते हैं आखिरी समय में, सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मेरे हिसाब से ये फुल टेस्ट वो मौका है जब आप इस बात को डिसाइड, क्योंकि फुल टेस्ट है, पार्ट टेस्ट नहीं है, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट है। आप न केवल अपनी तैयारी के बारे में आपको लेवल पता चलता है कि हाँ मैं इस लेवल पे अभी हूँ, बल्कि आप ये भी डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं असली एग्जाम में। जैसे अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं मान लीजिए, तो आपको 95 अटेम्प्ट करने हैं, 100 अटेम्प्ट करने हैं, 98 अटेम्प्ट करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं ये बात आपको यहीं पर पता चल जाएगी। और मेरे हिसाब से आपको फुलेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप जो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपने 100 क्वेश्चन रीड करने की आपके अंदर क्षमता है, 100 अटेम्प्ट कीजिए। यूपीपीसीएस में अगर आपके पास 150 अटेम्प्ट करने की क्षमता है, मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे रिस्क लो। असली एग्जाम से पहले ही आपको रिस्क टेकिंग अप्रोच सिखाएगा। ठीक है, तो रिस्क लेके 150 अटेम्प्ट करके आओ, OMR मत छोड़ के आओ। मैं तो यही सजेशन दूंगा। अभी आपके पास समय है, अभी पास 5-6 महीने का समय है, जो आपकी कमियां आप सही कर पाओगे। लेकिन अगर आप अभी चूक गए तो फिर दोबारा मौका ये ज़िंदगी नहीं देती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं तो ये कहूँगा फुल अटेम्प्ट कीजिए। हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, रेगुलर फ्रीक्वेंसी में ये ओपन टेस्ट कराने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप लोग कोशिश यही कीजिए कि मुझे फुल अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ने। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। जो अब तीसरी बात है वो ये महत्वपूर्ण है कि एग्जाम इज़ अबाउट एप्टीट्यूड, नॉट अबाउट नॉलेज। तो हमारे कई दोस्त ये होंगे जो सोच रहे होंगे, अरे अभी मेरी थोड़ी तैयारी रह गई है, मैं अगले साल कर लूँगी या कर लूँगा, फिर मैं वापस जाऊँगी एग्ज़ाम देने या जाऊँगा। ये नहीं करना है। आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उसी में जाइए एग्ज़ाम देने, क्योंकि एग्ज़ाम असली वाला एग्ज़ाम भी नहीं टलेगा। ये एग्ज़ाम तो नहीं टलेगा, 9 को होना ही है, असली एग्ज़ाम भी नहीं टलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। आप लोग कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तैयारी कमज़ोर है, क्योंकि पता है एग्ज़ाम असली में होती है एप्टीट्यूड की तैयारी। आप मुझे देखिए, मैं आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मेरे यूपीएससी में हर बार 130 प्लस स्कोर आए हैं। प्री में हर बार 130 प्लस स्कोर आए हैं। यूपीपीसीएस में हर बार 115, 110, 115, 117 इतने सही होते हैं। नेट नहीं, ग्रॉस। 110 सही हुआ, कभी कभी 117 सही हुआ, तो कट ऑफ से बहुत हाई जाता है नंबर। क्यों जाता है? अभी मुझे एग्ज़ाम दिलाइए, मैं तैयार हूँ। क्या आप ऐसे हो? अभी मुझे आप कहिए कि फुल टेस्ट देना है, मुझे पेपर दीजिए, मैं 2 घंटे में बैठ के उस पेपर को सॉल्व करने में सक्षम हूँ। क्यों? मुझे डर नहीं है। मेरे दिमाग में माइंड सेट क्लियर है कि यार एग्ज़ाम नॉलेज का गेम ही नहीं है। मुझे बात एकदम पता है, पहले से मुझे बात पता है ना। जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट से मुझे बात क्लियर पता है, प्री तो नॉलेज का एकदम गेम ही नहीं है।
प्री इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। आपके पास 4 ऑप्शन है, सामने है, उसमें से काटिए छांटिए, इधर करिए उधर कीजिए, आंसर निकालिए। तो प्री इसका गेम है, तो वो नॉलेज का है ही नहीं। तो उसमें आपको कभी ये सोचनी नहीं चाहिए कि आपकी तैयारी नहीं हुई, चाहे कुछ हुई, चाहे कम हुई, जो भी है उसके बारे में आपको कभी सोचना ही नहीं चाहिए। इसके बाद मान लीजिए हमारे कई दोस्त ऐसे हैं कि ठीक है पेपर दिया और पेपर जैसा भी हुआ उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको तुरंत मिल जाएगी आंसर की। जब आप पेपर समाप्त करके जा रहे होंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको आंसर की मिल जाएगी जिसमें ABCD फॉर्मेट में उसके आंसर दिए होंगे। जो डिटेल आंसर है वो आपको PDF, जब आप घर पहुंचोगे तब तक PDF और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो डिटेल आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आंसर की वो तत्काल, ताकि आप नंबर अपने तत्काल जोड़ पाओ। हम लोग तो रिजल्ट निकालेंगे ही, और हमारे प्रॉपर चेक करके हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन तत्काल में आपको भी ये करना है, क्योंकि एग्जाम जो आप देते हो ना, तुरंत एनालिसिस करते हो तो आप सबसे बेस्ट एनालिसिस कर पाते हो। आप उसमें समय बिता देते हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो वहाँ पे बर्बादी होती है। जैसे मेंस का ही है, मैं मेंस का एग्जाम्पल दूँ। मेंस में कई बार हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हमने टेस्ट लिखा और कॉपी आई चेक होकर 10 दिन बाद दाएं ऐसे फीलिंग आ रही है, दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद हैं, ठीक है जो भी। तो आपने कॉपी चेक की, अब आपकी कॉपी आई 10 दिन के बाद। वो 10 दिन के बाद क्या होता है ना, वो बहुत नुकसानदेह होता है। क्यों? आप तब तक भूल जाते हो आपने क्या लिखा था एग्जाम में, किस अप्रोच से एग्जाम दिया था, वो नहीं, तत्काल चाहिए उसको। उसी तरह से प्रीलिम्स है, सेम प्रीलिम्स है उसी तरह से, कि आपने लिखा टेस्ट, आपने तुरंत अगर देखा ना कि हाँ यार ये गलती होती है, अरे ये छोटी सी गलती थी, नहीं तो और नंबर मिल जाते, अरे छोटी सी गलती थी, वो आपका बहुत बढ़िया फायदा होता है। तो तत्काल उसको मिलाइए, रियल मानिए कि भैया ये असली एग्जाम है, वो मान के आप एग्जाम दीजिए और देखिएगा निश्चित ही आप, मैं कह रहा हूँ बार बार, कि आप सफलता के एक कदम नज़दीक होंगे, दूर नहीं होंगे। हमारे जो भाई बहन और टेस्ट देना चाहते हैं, है ना, तो अभी क्या है, अभी UPSC हिंदी पास 200 व्यवस्था ऑनलाइन टेस्ट की। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, जैसे जो लोग हमारी पेड टेस्ट सीरीज में, ये वाला टेस्ट तो ओपन है पूरी तरह से, ओपन टेस्ट भी हम लोग रेगुलर फ्रिक्वेंटली कराते रहते हैं, मतलब हर मंथ लगभग एक ओपन टेस्ट होता ही होता है। तो जो लोग फ्री में करना चाहते हो, फ्री वाला तो करते ही रहिए, उसमें तो कोई लोड नहीं। आप किसी भी कोचिंग का ज्वाइन कर रखे हैं, फ्री वाला देने में क्या जा रहा है यार, कौन सा जेब से पैसा जा रहा है। और दूसरी बात है कि मैं मतलब वहाँ पे मेंटरशिप भी मैं प्रॉपर अवेलेबल करवा रहा हूँ, है ना। आप देखो कि मेंटरशिप का फालतू लोग क्या कहते हैं, मेंटरशिप का आपसे 1000 2000 कहीं 700 कहीं 800 रुपये महीना आपसे लेते हैं, वो यहाँ पे आपके सीधे बसते हैं। अगर जो लोग अभी भी ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हैं, रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो हमारी पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पेड टेस्ट सीरीज बिल्कुल टाइम शेड्यूल के हिसाब से होता है। यहाँ पर ऑफलाइन अभी पेड टेस्ट सीरीज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पेड टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन वाला भी हम लोग का पूरा इनोवेटिव तरीका है। हम लोग आपको पेपर एक दिन पहले अपलोड करते हैं वहाँ पे, ठीक है, पेपर एक दिन पहले अपलोड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगले दिन गूगल मीट कराते हैं। जैसे संडे को पेपर है तो सैटरडे की शाम को आपके पास पेपर अपलोड हो जाता है, ताकि आप उसको चाहें तो प्रिंट करा लें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नकल नहीं करेंगे, क्योंकि नकल तो यार आप सेंटर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर नैतिकता इतनी नहीं है तो सीधी बात है, फिर आप DM SDM बनने लायक ही नहीं। तो नकल ना करते हुए आप एक दिन पहले चाहे तो पेपर प्रिंट करा लीजिए, OMR शीट प्रिंट करा लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गूगल मीट के थ्रू पूरे इन्विजिलेटर माहौल में आप अपने अपने घर से टेस्ट दे सकते हैं। फिक्स टाइम पे 9:30 से 11:30 टेस्ट होता है, फिक्स टाइम पे आपको पूरा गूगल मीट की लिंक से आप ज्वाइन होते हो, वहाँ पे आप टेस्ट सॉल्व करते हो, लोगों के साथ कंपटीशन करते हो, तो आपको रियल माहौल यहाँ पे हम लोग फील कराते हैं UPSC हिंदी में। फीस भी बहुत मिनिमम रखते हैं हम लोग, है ना, तो बहुत मिनिमम फीस है। और अभी सबसे बड़ी बात है, दशहरा ऑफर चल रहा है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लेट मत करिए, सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, नहीं तो एटलीस्ट ओपन टेस्ट जरूर दीजिए। सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट के बाद हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या रहा, कैसे रहा, क्यों रहा, लेकिन आप लोग OMR गलती नहीं फील करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।